नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 40,269 की और ये लास्ट डे की क्लोजिंग से लगभग 38 पॉइंट माइनस में क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। दोस्तों, ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ काम हो रहा है तो बीच बीच में कुछ आवाज़ें आती रहेंगी, तो आज उसको इग्नोर कर दीजिएगा उस आवाज़ को। तो यहाँ पे 38 पॉइंट माइनस में हमने क्लोजिंग दी है। मेरा व्यू ये था कि अगर बैंक निफ्टी 40,301 पर भी क्लोज करता ना, 300 के ऊपर अगर 1-2 पॉइंट भी ये क्लोज करता ना, तो मैं छोटी क्वांटिटी यहाँ पे ऑप्शन की बाइंग करके लेके जाता। छोटी क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो आज का प्रॉफिट था वो लॉस लेने के लिए मैं लेके जाता, लेकिन इसके ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं किया तो मैं ये क्वांटिटी लेके नहीं गया, क्योंकि क्लोजिंग अच्छी जगह पे है। देखिए, कल का एक बड़ा मूव अगर नीचे की साइड से देखा जाए तो एक बड़ा मूव दिया बैंक निफ्टी ने। आज यहाँ पे एक होल्ड कैंडल बनाई है, इनसाइड कैंडल ही मान के चल सकते हैं। इनसाइड कैंडल बनी है, होल्ड कैंडल बनी है, तो कल जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा मूवमेंट देगा। लेकिन अगर ये 300 के ऊपर आज क्लोज करता तो मैं एक रिस्क लेके जाता, छोटा रिस्क लेके जाता, और मुझे उम्मीद है कि फिर ये हम शायद 450 से 550 के बीच में कहीं पे ओपन होते 150-200 पॉइंट ऊपर। लेकिन ये 300 के नीचे ही इसने क्लोज किया, यानी कल की क्लोजिंग से नीचे ही हम क्लोज हुए। मुझे चाहिए थे कि कल की क्लोजिंग से हम 1 पॉइंट भी ऊपर क्लोज करते तो हम लेके जाते कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए, पिछले 3 दिनों से लगभग हम सेम हाई यहाँ पे बैंक निफ्टी में बना रहे हैं, तो उम्मीद है कि इस हाई को निकालने के बाद एक मोमेंटम जरूर मिलेगा हमें बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड में, जो कि टारगेट इसका रहेगा बैंक निफ्टी का। वो टारगेट ये 600 के लमसम का, 600 के आसपास तक जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। 41,200 डाउन यहाँ पे किया था, तो हमारा अगला टारगेट ये रेजिस्टेंस लेवल होगा जो पहले सपोर्ट बन रहा था, अब वो रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पे बैंक निफ्टी में। चलिए अब 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं कल के सेशन में। तो लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर ऐसे डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पहले मैं 15 मिनट का चार्ट की जगह पे मैं आपको 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगाता हूँ। पहले 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, फिर कुछ चीज़ें आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी सुबह ओपन होता है और ओपन होने के बाद में यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी ओपनिंग कैंडल है। यहाँ पे हम ओपन होते हैं इस जगह पे, और ओपन होने के बाद लगभग हम इसी जगह पे ट्रेड करते हैं। कल के हाई के आसपास ही कोई एक तरह से छोटा सा कल का हाई ब्रेक किया था, लेकिन उस समय ना बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट थे ना, जैसे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, ये डाउन साइड का मूव कर रहे थे। सिर्फ HDFC बैंक ही था जो ऊपर की साइड में था, और क्लोज होते होते भी HDFC बैंक ही पॉजिटिव में क्लोज हुआ और कोटक बैंक, यहाँ पे बाकी जो बैंक थे वो निगेटिव ही क्लोज हुए। तो इसलिए बैंक निफ्टी में वो मोमेंटम यहाँ पे बना नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर बैंक निफ्टी आप ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट पर भी नज़र रखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस बनाता है। बहुत बार आपको लगा होगा कि ये ब्रेकआउट करेगा, फिर नीचे ब्रेकडाउन करेगा, और ब्रेकडाउन भी आया तो नीचे की साइड में आया। और ये वीडियो ऑलरेडी मैंने कम से कम 20 से 25 मिनट पहले आप लोग को वीडियो बना के अपने आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पर मैंने डाल दिया था। और सुबह ही मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में एक डाउन मूव हमें तभी मिलेगा जब हम 40,200 के नीचे ट्रेड करेंगे। तो मैंने टारगेट भी बताया था 40,888 का, और ये देखिए 75 का ही इसने लो लगाया, वहीं से ये वापस घूम के वापस चला गया और इसी जोन के अंदर में क्लोज हो गया। जिस जोन के अंदर में आज हमने सारा दिन ट्रेड किया है, उसी जोन के अंदर में जाके हमने क्लोजिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी की दे दी है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अच्छी जगह पे क्लोज है। बैंक निफ्टी निगेटिव जरूर 38 पॉइंट क्लोज है, लेकिन मेरे लिए ये अच्छी जगह पे क्लोज है। अगर कल बैंक निफ्टी, अब मैं 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं इंटरडे की बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीडियो डालते रहता हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ये 24 का है, 24 का ये हाई है। हम इसी जगह पे ओपन हुए और ओपन होने के साथ में हम गैप अप ओपन होकर हम नीचे की साइड में यहाँ पे आ गए थे। और यहाँ पे आज देखेंगे तो कंटिन्यू हमने 2-3 बार इस लेवल को टेस्ट किया, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे थे 400 के लेवल को। तो कल अगर हम इसी जोन में कहीं पे ओपन होते, ध्यान रखिएगा 200 से नीचे ओपन नहीं होना चाहिए। 200 और 400 के बीच में कहीं पे ओपन होकर अगर हम 400 को क्रॉस करते हैं, यानी 40,411, ध्यान रखिएगा उस जगह पे जब ये 40,411 को हम क्रॉस करेंगे तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट पर भी नज़र बना के रखिएगा कि कम से कम कंपोनेंट भी हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हो। खासतौर से HDFC और ICICI पे जरूर फोकस करके रखिएगा। तो अगर 411 को हम क्रॉस करते हैं तो हमें एक मोमेंटम मिल सकता है, जो कि 488 पहला टारगेट होगा, 40,488 का। सेकंड टारगेट अब यहाँ पे बन जाएगा 40,555 का, और थर्ड टारगेट बनेगा 40,677 का। तो ये 3 टारगेट आपको निकल के आएंगे अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होने के साथ में अगर ये 40,000 को क्रॉस करे। ध्यान रखिए, यहाँ पे अगर टाइम बिताता है ना इस लेवल के आसपास में, जैसे इस लेवल के पास कंटिन्यू हम गए नीचे आ गए, गए नीचे आ गए, अगर यहाँ पे 1-2 कैंडल टाइम बिता दे, मतलब 350 और 400 के बीच में अगर 15 मिनट की एक आध कैंडल क्लोज हो जाए और उसके बाद ये 411 को क्रॉस करे ना, तो ये कंफर्म मूव हो जाएगा कि ये 88 के पास तक जाएगा ही जाएगा। फिर यहाँ पे ये मूव नज़र बना के रखिएगा कि यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद इस
लेवल को निकालेगा तो पहला टारगेट 488 का और सेकंड टारगेट हमारा होगा 555 का और थर्ड टारगेट होगा 677 का। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा। इसी जोन के बीच में अब कल जैसा आज यहाँ पे कंसोलिडेट किया ना, इसी जोन के बीच में अगर कल 1.5-2 घंटे कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की साइड में 40,200 ब्रेक करेगा तभी मैं सेल करूँगा, वरना मैं कल ये सेल नहीं करूँगा, क्योंकि आज एक मूवमेंट दिया और देने के बाद वापस इसी लेवल पे क्लोज हो गया, मतलब बायर की कंट्रोल में है फिलहाल अभी। तो कल जरूरी नहीं है कि 200 के नीचे ये मूवमेंट मिले ही, लेकिन छोटी सी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कब, जब ये 1-1.5 घंटे यानी मान के चलिए कि 10:30-11 बजे के बाद ये ब्रेक डाउन देगा तभी मैं यहाँ पे डाउन साइड में इसको ट्रेड करूँगा, नहीं तो मैं इंतजार करता रहूँगा कि ये ऊपर की साइड का ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट देने के बाद मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा 40,400 या 40,300 की कॉल को मैं यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करूँगा बैंक निफ्टी की। और अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए गैप अप ही मिल गया 500-550 के आसपास, तो वहाँ पे मैं इंतजार करूँगा, देखूंगा कुछ पैटर्न बनेगा तभी मैं ट्रेड करूँगा। ध्यान रखिए गैप अप में जाके इमीडिएट घुस मत जाइए, क्योंकि गैप अप के बाद हम गैप अप सस्टेन नहीं कर पा रहे, हम कंटिन्यू नीचे की साइड में आ रहे हैं। पीछे भी आप जाके गैप अप देखेंगे, क्योंकि डाउन मार्केट में जब गैप अप मूव मिलता है ना तो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता। तो अगर वो सस्टेन करेगा, सस्टेन के बाद में कोई चैनल बनाएगा या प्राइस एक्शन बनाएगा तो ही मैं बाइंग साइड में जाऊँगा। वो भी अगर बड़ा 300-400 पॉइंट का गैप अप ओपन हो जाएगा तो मैं उसको इग्नोर करूँगा, तो मैं वेट करूँगा कुछ चैनल बना के अगर नीचे का ब्रेकडाउन मिले तो मैं उसको सेल करूँगा। लेकिन अगर इसी जोन में ओपन होता है तो मैं ऊपर की साइड का एक व्यू यहाँ पे बैंक निफ्टी में लेके चलूँगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हमें मिल जाए मान लीजिए 40,000 के आसपास में, तो यहाँ पे वेट करूँगा कोई चैनल या प्राइस एक्शन का कि ऊपर की साइड का प्राइस एक्शन ब्रेक हो। प्राइस एक्शन अगर नीचे की साइड का ब्रेक डाउन करेगा तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन ऊपर की साइड का बनेगा तो मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा, जो भी डे लो रहेगा उस लो का एसएल लगा के मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा और पहला टारगेट मेरा 40,200 के आसपास का ही यहाँ पे बैंक निफ्टी में रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद शांति से बैठना है, रेंज में खुले और 5-10 मिनट के बाद अगर रेंज को क्रॉस करे 40,411 को, तो मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 60 से 70 पॉइंट का ही लूँगा, इससे ज़्यादा एसएल नहीं लूँगा, क्योंकि हम रेंज के अंदर में फंसे हुए हैं, तो बहुत बड़ा एसएल लेके मैं नहीं चलूँगा। 60 से 70 पॉइंट का मेरा इंडेक्स का यहाँ पे एसएल रहेगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने आर्ट ऑफ ट्रेडिंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट उस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए, जिससे मैं इंट्राडे की वीडियो आप लोग के लिए पोस्ट करता रहूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।